शीर्षक 15 अगस्त 1947। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस की अनकही कहानी। प्रारंभ दृश्य। 15 अगस्त 1947 की शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में एक ऐतिहासिक पल होने वाला था। ब्रिटिश झंडा उतारा जाना था और भारत का तिरंगा फहराया जाना था। वहां 300 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत में 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बग्गी से बाहर भी नहीं निकल पाए। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने याद किया कि नेहरू जी ने उनसे चिल्लाकर कहा, लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक आ जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। जब पामेला ने अपनी हाई हील्स की चिंता जताई तो नेहरू बोले, सैंडल उतारो और आगे बढ़ो, ऐतिहासिक झंडा फहराना। आखिरकार माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर भारत के झंडे को सलामी दी और इतिहास में पहली बार भारतीयों ने किसी ब्रिटिश अधिकारी के सम्मान में नारे लगाए। चारों ओर गूंज उठा, माउंटबेटन की जय। आधी रात का समारोह क्यों? हालांकि आज़ादी की तारीख 15 अगस्त तय हुई थी, लेकिन ज्योतिषियों ने उस दिन को अशुभ बताया। इसलिए समारोह 14 अगस्त की रात 12 बजे शुरू हुआ। 11,055 पर पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार दिया। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। देश भर में उत्सव। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे शंख बजने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय जैसे नारों से हॉल गूंज उठा। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आजादी की खुशी में एक थे। मुंबई में शानदार भोज हुआ। बनारस में एक मुस्लिम भाई ने तिरंगा फहराया। शिलोंग में अलग अलग धर्मों के युवा लड़के और लड़कियां ने झंडा लहराया। दिल्ली की सड़कों पर मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। सुबह नेहरू जी को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रिंसेस पार्क की भावनात्मक घटना। शाम को जब प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया गया तो इतनी भीड़ थी कि मंच, रस्सियां और बैरियर सब कुछ भीड़ में बह गए। महिलाएं अपने बच्चों को भीड़ में पिचकने से बचाने के लिए हवा में उछाल देती और वापस पकड़ लेती। यह दृश्य देखकर पामेला माउंटबेटन हैरान रह गईं। उन्हें लगा मानो बच्चों की बारिश हो रही हो। और तभी जैसे ही तिरंगा फहराया गया, आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया, जैसे प्रकृति भी भारत की आजादी का जश्न मना रही हो। लेकिन गांधी जी कहाँ थे? उस ऐतिहासिक दिन महात्मा गांधी ना संसद में थे, ना इंडिया गेट पर, ना लाल किले पर। वो कलकत्ता में शांति स्थापित करने के लिए उपवास पर थे। 15 अगस्त को उन्होंने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया और आज़ादी का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वो दंगों और बंटवारे से दुखी थे। समापन। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या संगठन की जीत नहीं, बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और करोड़ों भारतीयों की कुर्बानी का नतीजा थी। 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत का तिरंगा फहराया गया, वो पल हर भारतीय के लिए गर्व और गर्व से भरी आंसुओं का क्षण था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे इतिहास की और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। और अब एक सवाल आपके लिए। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था, वैसे ही आज आप अपने देश में क्या एक बदलाव लाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय जानकर हमें खुशी होगी।